क्या रिलीफ देना है और क्या नहीं देना है। तो इंशाल्लाह आस्ते आस्ते इवॉल्व होगी। जेल गैरत से काटी जाती है। जो सियासत में मुश्किलात बर्दाश्त नहीं कर सकता वो कोई और काम कर ले। सियासत में ऐसा होता है, बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मदर टेरेसा या क्रिकेट के गॉड बन जाते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का विहाड़ी में तकरीब से खिताब, कहा कि बानी PTI का दौरे हुकूमत मुल्क की तारीख का बदतरीन दौर था। वो सिर्फ नाम के वज़ीर आज़म थे, असल हुक्मरान जनरल फैज़ थे। हमने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला। आज भी मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर कौम को मुश्किलात से निकाल रहे हैं। बानी PTI के दौरे हुकूमत में मुल्क की जो तबाही हुई उसे दुरुस्त करने में वक्त लगेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अब भी महाज आराई की सियासत कर रही है। बानी PTI का अडियाला जेल में कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल है। सेल के सामने 57 फीट लंबी 14 फीट चौड़ी राहदारी है। 35 बाय 37 का लॉन भी है जहां बानी PTI किताबें अखबारात पढ़ते हैं और धूप सेकते हैं। बानी को अडियाला जेल में दस्तयाब सहूलियात की तफसीलात मंजर आम पर आ गईं। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI को वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान फराहम किया गया है। नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफ़ी, दलिया, लस्सी, गर्म दूध, चिया सीड्स, मौसम्बी और अनार का जूस भी दिया जाता है। दोपहर के खाने में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार, मिक्स दाल फराहम की जाती है। सुबह से लेकर शाम तक कुदरती रोशनी और ताज़ा हवा की रसाई दी जाती है। और गौस साहब जो हैं वो पिम्स आ गए और वहाँ पे उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटा डॉक्टर्स के साथ मुलाकात की। ये बेहतरीन इलाज हो रहा है। अगर हमने भी करना होता तो हम भी यही इलाज करते। अगर कोई ऐसा टेस्ट रह गया जो हमने नहीं कराया तो हम वो भी कराएंगे। बानी PTI के इलाज के मामले पर भौंडी सियासत की जा रही है। बानी की सेहत पर ब्लेम गेम खेली गई। मेडिकल रिपोर्ट सबके सामने है। प्रोपेगेंडे को बंद होना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम, कहा हम अब भी कह रहे हैं कि कोई टेस्ट रह गया है तो बताएं। अलीमा खान बानी PTI की बीमारी को कैश कराना चाहती थी। सियासी लीडर ऑन बोर्ड होते थे लेकिन अलीमा खान हर चीज़ को मना कर देती थी। PTI रहनुमाओं से आई स्पेशलिस्ट का नाम तजवीज़ करने का भी कहा। चाहते थे कि PTI क़यादत की मौजूदगी में मुआयना हो। रास्ते बंद करने वाले देख लें। बड़ी क्लियर हिदायत हैं। KP पुलिस लड़ रही है लेकिन सियासी क़यादत को भी ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। हमें पता चलता खान साहब की सेहत कैसी है, हम बर वक्त बताते, इलाज का फिक्र होता, मुलाकातें होती तो उसकी फैमिली भी सेटिस्फाइड होती। आज जितनी कॉम्प्लिकेशनें पैदा की गई हैं कि इन मुलाकातें न करने से मेरी दरख्वास्त एक मरतबा फिर होगी। ये हमने एक कमिटमेंट एक दूसरे के साथ साइन की थी जेल इंतज़ामिया के साथ कि खान साहब की ये रुकावटें नहीं रोकी जाएगी। बानी PTI की सेहत पर सियासत नहीं कर रहे। हमारा मुतालिबा था फैमिली या ज़ाती मुआलिज को रसाई दी जाए, बानी को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। मुलाकातों पर पाबंदी लगाकर मसले को पेचीदा कर दिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत से दरख्वास्त की कि उन्हें या सलमान अकरम राजा को बानी से मिलने दिया जाए। बोले मुलाकातें होंगी तो सब कुछ तसल्ली बख्श होगा। अडियाला जेल में अहले खाना से मुलाकात करा दें तो तशवीश ख़त्म हो जाएगी। कोर्ट्स में मामलात हैं, कोर्ट्स की कन्विक्शन है और कोर्ट्स में ही अपील जाती है। तो इससे कोई ये तासुर लेना कि खुदा ना खास्ता कोई डील का मामला है, मुझे नजर नहीं आता।
वफाकी वज़ीर इत्तलात ने PTI से डील और ढील की बातों को कयास आराइयाँ करार दे दिया। लंदन में मीडिया से बात करते हुए अता तारड़ ने कहा कि बानी PTI की आंख की तकलीफ को लेकर सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाई गई। हमारी जिम्मेदारी थी हेल्थ केयर फराहम करें, जो कि की गई। बानी की सेहत बेहतर है, जो इशू था वो हल हो गया। अता तारड़ ने कहा कि सेहत के मसाइल को तिब्बी माहिरीन ने भी देखा और इस हवाले से उनकी पार्टी के रहनुमाओं को ब्रीफिंग भी दी गई। PTI के एहतजाज और सड़कों की बंदिश के खिलाफ केस की समाअत। पेशावर हाई कोर्ट का सड़कें बंदिश पर शदीद बरहमी का इजहार, रास्ते खुलवाने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी IG खैबर पख्तूनख्वा और पुलिस जाती हैसियत में तलब। अदालत ने इस्तफसार किया कि सब कुछ बंद है, अब तक सूबाई हुकूमत ने क्या कार्रवाई की? सड़कें बंद करने वाले कितने अफराद के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी? पुराने मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की ज़रूरत नहीं। एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, आपने तो समाज से कबल ही हमें जिम्मेदार करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स ये कि आपने खुद बताया बानी के इलाज के मामले पर सड़कों को बंद किया गया। आपका शौक है तो आप भी जाकर उनके साथ बैठ जाएं। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आ गया। सऊदी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक पहला रोज़ा कल बरोज़ बुध होगा। तुर्की, ओमान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, इंडोनेशिया में चांद नज़र नहीं आया। पहला रोज़ा 19 फरवरी बरोज़ जुमरात होगा। पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक यकम रमज़ान मुबारक 19 फरवरी 2026 को होने का इम्कान है। बैंक खाते में 5,03,529 रुपए हुए तो कटौती होगी। वजारत तखफीफ गुर्बत व समाजी तहफ़्फ़ुज़ ने रवां साल के लिए ज़कात का निसाब मुकर्रर कर दिया। एलामिये के मुताबिक यकुम रमज़ानुल मुबारक को तमाम सेविंग अकाउंट्स और नफ़ा और नुकसान में शराकतदार अकाउंट से ज़कात की कटौती की जाएगी, जबकि कटौती की गई रकम स्टेट बैंक में मौजूद सेंट्रल ज़कात अकाउंट में जमा करवाई जाएगी। यकुम रमज़ान को तमाम मालियाती इदारे अवामी लेन देन के लिए बंद रहेंगे। बाजौड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस ने चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम बनाते हुए 12 खवारिज को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक 16 फरवरी को जिला बाजौड़ में फितनौल खवारिज ने दहशतगर्दाना हमला किया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प हुई। हमला आवर चेक पोस्ट की सिक्योरिटी तोड़ना चाहते थे, मगर मंसूबा नाकाम बना दिया गया, जिस पर हमला आवरों ने धमाका खेज गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकराई, जिसके नतीजे में 11 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हो गए। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में CTD का घर पर छापा, दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला। 4 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। क्लाशनकोफ और हैंड ग्रेनेड बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्दों में जलील, नियाज और हमदान शामिल। कार्रवाई में CTD के 2 एहलकार जख्मी भी हुए। दहशतगर्दों के कुछ साथी फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी कर दी गई। सर्चिंग के दौरान घर से बारूदी मवाद बरामद किया गया, जिसे बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया।
खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, एलीट फोर्स और सीटीडी की बड़ी कामयाबी। ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हालात फितनल खवारिज के सरगना नूर इस्लाम के सर की कीमत 50 लाख मुकर्रर थी। एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। फायरिंग के तबादले में 3 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। शोहदा में मकबूल अहमद, फिदा हुसैन और सईदुर रहमान शामिल। मुश्तरका ऑपरेशन कबलग्राम के दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में किया गया, जहां मारे गए दहशतगर्द इंतहाई मतलूब थे। BLA महज अलहदगी पसंद नहीं बल्कि मुनज़्ज़म दहशतगर्द तंजीम करार। BLA बलोच अवाम की हकीकी उमंगों से कट चुकी है। अमरीकी साबिक फौजी अफसर और दिफाई तजियाकार की BLA पर तहकीक। द रियल क्लियर वर्ल्ड में अहम इंकशाफात। अमरीकी तजियाकार के मुताबिक खौफ, अदम इस्तेहकाम पैदा करना BLA का बुनियादी तरीक़ाकार बन चुका है। BLA की कार्रवाइयाँ बलोच अवाम के जायज़ मसाइल के हल में रुकावट हैं। सरहद पार महफूज ठिकाने और असलहा बैरूनी किरदार के शवाहिद हैं। कराची में अचानक झालाबारी ने सबको हैरान कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश के साथ ओले बरस पड़े। सबसे ज़्यादा बारिश जिना टर्मिनल में 20 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाद सर्दी वापस आ गई। हुसैनाबाद, औरंगी टाउन, साइट एरिया, बल्दिया, यूनिवर्सिटी रोड, गुलिस्तान जौहर, FB एरिया, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद और नाजमाबाद में हल्की बारिश हुई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने माह रमज़ान के दौरान मुमकिना मौसमी सूरत हाल से मुतालिक जायज़ा जारी कर दिया। मुल्क के मजमूई तौर पर मौसम खुशगवार रहेगा। दूसरे और तीसरे अशरे के दौरान शुमाली इलाकों, वस्ती पंजाब और पोटोहार में बारिश भी हो सकती है। दुनिया को मुतादिद बहरानों का सामना है। माहौलियाती तब्दीली का संगीन चैलेंज दरपेश है। पायदार तरक्की ही आलमी अमन की ज़मानत है। हमारे पड़ोसी ने इंडस वाटर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। हमसाया मुल्क ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। वियना में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत पायदार तरक्की, आलमी अमन और खुशहाली का रास्ता के मौजू पर तकरीब। वज़ीर आज़म ने माहौलियात के मामले पर पाकिस्तान का किरदार उजागर किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आलमी कार्बन अखराज में 1% से भी कम का जिम्मेदार है, मगर इसके बावजूद हम सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल हैं। निकालने की हिदायत जारी कर दी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके से अहम मुलाकात की। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात और फोर्सेस की मुश्तरका ट्रेनिंग के उमूर पर तफसीली बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने पाक श्रीलंका ताल्लुकात के फ़रोग के लिए श्रीलंकन सदर के किरदार की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म की जानिब से श्रीलंकन सदर को पाकिस्तान का दौरा करने की दावतनामा पहुँचाया। दौरान मुलाकात वफाकी वज़ीर दाखिला ने T20 वर्ल्ड कप के लिए शानदार इंतजामात और पाकिस्तानी वफ़द की मेज़बानी पर श्रीलंकन सदर का शुक्रिया अदा किया। बांग्लादेश के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म तारिक रहमान ने हल्फ उठा लिया। ढाका में नई हुकूमत की हल्फ बर्दारी की तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने की। बांग्लादेश के उबूरी मोहम्मद यूनुस ने कौम से अलविदाई खिताब में अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। ढाका में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की गाड़ी पर पाकिस्तानी परचम देखकर शहरियों, ख़ास तौर पर नौजवानों ने बेसाख्ता मोहब्बत और गर्म जोशी का इजहार किया। वो हम इस दफ़ा तकरीबन 40 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को देने जा रहे हैं। तो इसमें आपके लिए 10,000 रुपया है।
माह रमज़ान में ज़रूरतमंदों को माली इमदाद उनकी दहलीज तक पहुँचाई जाएगी। अगर किसी को राशन की ज़रूरत है तो उसे राशन पहुँचाया जाएगा। रमज़ान निगहबान कार्ड में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का आला सतह इजलास से खिताब, कहा जो भी आवाम से पैसे मांगेगा उसको सख्त सज़ा दी जाएगी। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ महंगाई की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई करेंगी। मुनाफाखोरों को सख्त से सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई आपसे कमीशन मांगे तो कंप्लेन करनी है। लोगों से जीने का हक छीन लिया। लोग जाएं तो कहां जाएं? स्ट्रीट क्रिमिनल से बचते हैं, डंपर और टैंकर की टक्कर से हलाक हो जाते हैं, जाबाक हो जाते हैं। हमारे बच्चे गटरों में गिर रहे हैं, पानी आप नहीं दे रहे, बिजली आप नहीं दे रहे, पूरे शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल है, सड़कें बनने का नाम नहीं ले रही। जहांगीर रोड पिछले 5 साल में चौथी मर्तबा तामीर हो रही है। मसाइल के हल के लिए वसाइल दस्तयाब हैं, मगर करप्शन सबसे बड़ी रुकावट है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा, शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों में ताखीर की वजह नाअहली करार दी। कहा, नाथा खान पुल की मरम्मत रोज का काम बन चुकी, इसके बावजूद खराबी दूर नहीं होती। औरंगी टाउन में 30 करोड़ की हॉलीवुड स्टाइल चोरी का मामला 48 घंटों में हल करने का दावा। डीआईजी वेस्ट इरफान बलोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वारदात की मनसूबाबंदी दुकान में 15 साल से काम करने वाले मुलाजिम ने की। उसने न सिर्फ खुद मनसूबा बनाया बल्कि गैंग भी तश्कील दिया जिसमें दीगर कारीगर शामिल थे। मुलजिमान ने 6 माह तक बाकायदा मनसूबाबंदी की और दुकान के निज़ाम को समझने के बाद वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज से ये बात सामने आई कि ताले तोड़े नहीं बल्कि महारत से खोले गए थे, जिससे अंदरूनी मालूमात का शुबा मजबूत हुआ। पुलिस ने तमाम 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। 12 वेल्डिंग मशीनें, 2 पिस्तौल और सोना और दीगर सामान भी बरामद कर लिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध का पुलिस टीम को बरवक्त कार्रवाई पर खिराज तहसीन। कराची में सुपर हाईवे पर एक और ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा 2 कारों के टकराने से पेश आया। मोटरवे पर वैन और मुतादिद गाड़ियों की टक्कर से खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए। आज ट्रैफिक हादसात में 10 अफराद दम तोड़ चुके हैं। अमेरिका और ईरान फिर आमने सामने। जेनेवा में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। अमेरिकी वफ्द में स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शामिल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जेनेवा में मौजूद। उधर अमेरिकी सदर ट्रंप ने जौहरी मुज़ाकरात में बिलवास्ता शामिल होने का ऐलान कर दिया। कहा कि ईरान संगीन नताइज से बचने के लिए मुआहिदा चाहता है। हालिया बातचीत में ईरान ख़राब मुज़ाकरात कार साबित हुआ। उम्मीद है आइंदा मुज़ाकरात में ईरान ज़्यादा माकूल रवैया इख्तियार करेगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच कल नामीबिया के खिलाफ खेलेगी। मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। सुपर 8 मरहले तक रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को फतह दरकार। मैच बारिश की नज़र हुआ तो भी पाकिस्तान सुपर 8 मरहले में पहुंच जाएगा। ज़राए के मुताबिक टीम मैनेजमेंट ने बाबर आजम और शाहीन आफरीदी को अगले मैच में बाहर बिठाने पर गौर शुरू कर दिया। मैच में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान। सीनियर खिलाड़ियों की जगह बेंच स्ट्रेंथ को मौका दिया जा सकता है।
और न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे सुपर 8 में पहुंच गए। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 की लाइनअप मुकम्मल। एक टीम का इंतजार। पहले मरहले के 4 ग्रुप्स में से वेस्ट इंडीज, भारत, जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे ने सुपर 8 मरहले में जगह बना ली। ग्रुप ए में शामिल पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान सुपर 8 मरहले में क्वालिफाई करने के लिए सख्त मुकाबला है। नामीबिया के खिलाफ जीत की सूरत में ग्रीन शर्ट्स बराह रास्त अगले मरहले में जगह बना लेगी और हार की सूरत में अमेरिका अगले मरहले में क्वालिफाई कर जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।